हेलो व्हाट्सअप गाइस, नवाल और हमजा के बीच में इतनी ज्यादा जंग छिड़ जाती है कि आखिरकार खुलकर नवाल हमजा को ये सब कुछ कह देती कि अगर आप मेरे साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अब जहां पर आगे से हमजा का क्या रिएक्शन आता है, किस तरीके से वो नवाल को जवाब देता है, क्या हमजा हमेशा के लिए नवाल के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर देगा, इस जंग को मज़ीद फलक कैसे भड़काने की कोशिश करेगी, कैसे इस जंग का उठाने की कोशिश करेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। फलक अपनी दोस्त को जैसे पैसे देती है तो आगे से दोस्त जब पैसे देखती है तो उसकी जो है वो लालें आना शुरू हो जाती हैं और वो लालच में आ जाती है और फलक को कहती है कि भाई ये पैसे थोड़े से हैं। जब उसे पता चलता है कि भाई फलक अब बेवकूफ़ बनती जा रही है तो इसे अच्छे तरीके से लौटा जा सके, वहां पर उसे इनकार करती है और कहती है भाई ये पैसे थोड़े हैं, आपको पैसे और भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप ऐसा करें कि इन पैसों को भी अपने पास रख रहे हैं और जब आपके पास और भी ज्यादा पैसे आ जाए तो उसके बाद एक साथ मुझे पैसे दे देना। फलक इतना ट्रस्ट अपनी दोस्त के ऊपर कर रही है कि वो जो कुछ भी कहती है ना तो फलक उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती कि ठीक है मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। अब ये फैसला करती है घर बेचने का। दो बहनें हैं, एक आधा हिस्सा एक बहन के ऊपर आता है और आधा जो है वो नवाल के ऊपर आता है। जब वो ब्रोकर को अपने पास बुलाती है और उससे अपने हिस्से का घर दिखाती है तो फैसला इनका हो जाता है, डील हो जाती है कि भाई इतने में मैं घर दे रही हूँ। आगे वाला ब्रोकर भी कहता है कि ठीक है, क्योंकि फलक जो वो जज्बात में आकर ये घर को थोड़ा सा सस्ता बेच रही होती है। जब नवाल को ये सब कुछ पता चलता है ना तो नवाल गुस्से से जो है वो फलक के कमरे के अंदर आती है। फलक तैयार हो रही होती है, बड़ा जो मेकअप चेकअप कर रही होती है तो वहां पर गुस्से से नवाल इसके साथ बात करती है। इसे कहती है भाई आप किस किस्म की हरकतें कर रही हैं, किस किस्म की ये फैसले कर रही हैं, मैंने सुना है कि आपने ब्रोकर को बुलाया और आप घर बेच रही हैं। तो वहां पर फलक कहती कि हाँ मैं घर बेच रही हूँ और अपने हिस्से का घर बेच रही हूँ, कोई तुम्हारा घर तो नहीं बेच रही, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, मेरा हिस्सा है, मेरी मर्जी है, मैं जो कुछ भी करूँ। तो नवाल इस बात पे खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि भाई इसके साथ मैंने जो वो मजीद गुस्सा करने की कोशिश की तो इसने और भी जो वो जज्बात में आकर जो गलत कदम उठाना है। अब नवाल के पास एक प्लाट पड़ा होता है, उसके पास कुछ जो वो प्लाट्स होते हैं जिस पर वो फैसला कर दी कि भाई माँ की ये निशानी है तो इस घर को मैंने नहीं बेचने देना। इसी वजह से वो फलक को वो प्लाट दे देती है जितने का उसके हिस्से में घर आता है। उसे जब प्लाट मिलता है वो बेच देती है, पैसे को एंजॉय करती है, अपनी दोस्तों को बुलाती है, अपने घर में पार्टी करती है, सब कह के लगा रहे होते हैं। नवाल जब आती है और देखती है सारा सीन तो गुस्से से आग बगोला हो जाती है और वो वहां पर फलक के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है भाई तुम्हें शर्म नहीं है, अभी मरे हुए माँ को कितने महीने हुए हैं या कितने हफ्ते हुए हैं जो तुम अपने दोस्तों के इस घर में बुलाकर इस तरह की मस्तियां कर रही हो, थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा हया करो। तो वहां पर फलक उठ खड़ी होती क्योंकि फलक की दोस्तों के बीच में इंसल्ट हो रही होती है। वो नवाल के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी दोस्त हैं और तुम मेरी इनके सामने इंसल्ट कर रही हो। तो नवाल बात करती है, प्यार से भी समझाती है कि भाई फलक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस घर में दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए और आज के बाद इस घर में मैं दोस्तों को ना देखूं, कोई भी इस घर में नहीं आ सकता, अगर तुमने रहना तो सुकून के साथ रहो। तो आगे से फलक जवाब देती है, इनकार कर देती है और कहती है भाई ये तो सब कुछ चलेगा, मेरी दोस्त भी आएंगी, मेरी पार्टी भी यहाँ पर होगी, हर चीज़ होगी, अगर तुम्हें मसला है ना तो तुम ऐसा करो कि अपना बिस्तर बोरिए गोल करो और आगे से चली जाओ। अब देखिए कि नवाल इसके ऊपर एहसान कर रही है, हालांकि ये घर अब नवाल के ऊपर आ चुका है लेकिन फिर भी वो मजबूर खड़ी है और फलक आगे से इसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कहती कि भाई तुमने सब कुछ करना है या तुम्हें टेंशन आ रही है तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तो इन चीज़ों से बाज नहीं आऊंगी, मैं तो ये सब कुछ करती रहूंगी। कहकर फलक वहां से चली जाती है। नवाल बेचारी परेशान हो जाती है कि भाई अब क्या किया जाए, इस लड़की को कैसे समझाया जाए कि भाई ये गलत कर रही है। ऑफिस के अंदर जाती है, बेचारी परेशान बैठी होती है। कबीर जब उसे परेशान देखता है तो उसके पास आता है, बात करने की कोशिश करते हैं। अब कबीर के जहन के अंदर ये बातें चल रही होती हैं कि नवाल जो है वो हमजा की वजह से परेशान है क्योंकि उसने जो है वो धमकी दी हुई है हमजा को, इसी वजह से इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई चल रही है। वो आकर पूछने की कोशिश करता है। कबीर कहते हैं कि भाई क्या वजह है नवाल, आप इतनी परेशान क्यों हैं, कोई मसला है तो आप मुझे बता दें। तो आगे से जो वो नवाल है वो सब कुछ बता देती है वहां पर कबीर को। उससे कहती है भाई हमजा की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ, मैं फलक की वजह से परेशान हूँ कि वो घर को बेच रही है, मुझे टेंशन लगी हुई है कि वो पैसे को फिर पता नहीं कहाँ पर बात करना चाहती है। मैंने उसे प्लाट भी दे दिया है और उसे पैसे मिल भी चुके और मुझे 100% यकीन है कि उसने पैसे को ख़राब ही करना है। कबीर जी बातें सुनता है तो वो नवाल को
जवाब देता है, कहता है कि मुझे इस बात का जो है वो पता है, एहसास है कि आपने और खाला जान ने इसके ऊपर बहुत बड़े एहसान किए हैं, बहुत बड़ी नेकी की हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी सोबत में बैठकर भी वो सोबत को नहीं पकड़ते, वो फिर भी गलत ही रहते हैं। अब इसका जो इशारा होता है वो फलक की तरफ होता है कि भाई फलक जो है वो हमारे घर में आई, हमारी महफिल अच्छी थी, हमने जो है वो इसे समझाने की कोशिश की, प्यार दिया, लेकिन फिर भी जो वो ये गलत गई। आपके घर में भी ऐसे अच्छी सोबत मिली लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। कबीर बेचारा समझाता है और वहां पर नवाल को हौसला भी देता है, कहता है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, उसे अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये सुधर जाए, लेकिन ये नहीं सुधरी और ना ये कभी सुधरेगी। इससे आप बाज आ जाओ, इसका नुकसान होने दो, इसको सजा मिलने दो, फिर जाकर जो इसे अपनी गलती का एहसास होगा। अब नवाल और हमजा के बीच में जो है वो जंग इतनी भड़क चुकी है, इस मकाम पे पहुंच चुकी है कि इन दोनों के बीच में रिश्ते का जो एक ताल्लुक था, एक बंधन था, वो अब ऐसा टूटता जा रहा है। इस मामले पे नवाल परेशान है क्योंकि नवाल ये सब कुछ नहीं चाहती। नवाल चाहती है कि किसी तरीके से हमजा को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन हमजा का अब सारा जो है वो उसकी सोच है वो नवाल से हटना शुरू हो जाती है। जब दोनों की काल पे बात चल रही होती है ना, तो वहां पर नवाल हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि भाई मैं वो वाला बिजनेस है, आप वहां पर कबीर के ऑफिस को नहीं छोड़ सकती और आपको जो अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। आपने वहां पर मेरी इंसल्ट की सबके सामने और दोबारा ऐसा की हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। तो आगे से हमजा जो है वो जवाब देते हैं नवाल को, उसे कहते हैं कि जब तुम वहां पर ऑफिस को नहीं छोड़ोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी रहूंगा, ऐसी तुम्हारे साथ बातें करूंगा, आपने जो कुछ भी करना है तो कर लें। तो वहां पर नवाल धमकी देती कि भाई ठीक है, अगर आप जो बात नहीं आते तो हम ऐसा करते हैं कि इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो हमसे कहते हैं कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं है, जब मुझे किसी के साथ की कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने ख़त्म करना ही है तो ख़त्म कर दें, मैं इन चीज़ों से बाज नहीं होगा। जब तुम कबीर से दूर नहीं हो सकती तो मैं भी जो वो इन बातों से बाज नहीं हो सकता। अब इन दोनों के बीच में इतनी गलत फहमियाँ पड़ चुकी हैं कि अगर ये एक दूसरे के साथ बैठते और बात करते तो इनकी गलत फहमियाँ दूर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। फलक ने क्योंकि ख्वाब देखना शुरू कर दिए हमजा के, तो वो हमजा को और भी ज़्यादा भड़काने की कोशिश करेगी और भी उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी कि ये लड़की जो है वो कबीर के साथ रहती है, सारा दिन उसे ड्रॉप करने के लिए आता है, वक्त इसके साथ कुछ आता है। तो ऐसा हमजा का जो दिल होगा वो नवाल से भटक जाएगा और नौबत इतने तक आ जाएगी कि इनका जो ताल्लुक होगा, जो रिश्ता होगा, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फलक जब भी हमजा को मिलकर आती है उसके बाद अपने कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जो वो ये ख्वाब देखना शुरू कर देती है हमजा के और उसके बारे में सोचती रहती है, उसकी किताबों को पढ़ती है। तो इन दोनों के बीच में अब ऐसा जो है वो एक मोहब्बत के एक चाबी होती है ना, वो लग जाती है और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमजा को इस बात का नहीं पता कि जिस दिन तुमने जो है उसके साथ शादी कर लेनी है उसके बाद ये तुम्हारे कैरियर को तबाह कर देगी। इसकी सोच तो एक ही है कि ये पैसे को किसी तरीके से हासिल करे, किसी तरीके से जो वो दौलत को देके सुकून के साथ जिंदगी गुजारे, इसका जो कुछ भी जाना चाहता है जाए। क्योंकि जब एक इंसान आवर हो जाता है और वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता तो वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाता है। अब दोस्त इसे चूना लगाती जा रही है, दोस्त भी इसे फंसाती जा रही है, उधर से भी इसका पैसा बर्बाद होता जा रहा है। अगर ये हमजा के साथ शादी कर लेती तो हमजा भी इसे इस तरीके से खुश नहीं रखेगा। जब इनकी शादी हो जाएगी ना फिर जाकर जो वो देखने वाले सीन होंगे कि वो कैसे कैसे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और झगड़ते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने फीडबैक क्लास में देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर नवाल और हमजा के बीच में रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कैसे कैसे जब वो नवाल के लिए और मुश्किलात खड़ी होंगी, नवाल का रास्ता कबीर के लिए कैसे साफ होगा, क्या आलिया खुद जाकर ये बात नवाल के साथ शेयर करेगी। लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।